पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान के ससुर साले के साथ एक और रिश्तेदार। मुंबई पुलिस ने उन्हें विवाद के बाद गिरफ्तार किया और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके खिलाफ मुंबई के बायकुला पुलिस स्टेशन में जानलेवा हमले का केस दर्ज करवाया गया था और ये विवाद हुआ था 18 अप्रैल को मामूली सी बात पर शुरू, जब उनके पड़ोसी की कार एक गड्ढे में जाने के बाद गंदे पानी के छींटे पठान के रिश्तेदार पर पड़ गए थे। उसके बाद यूसुफ पठान के रिश्तेदारों पर आरोप यह है कि उन्होंने पड़ोसी परिवार को बेसबॉल से बुरी तरह से पीटा और उनकी कार के शीशों को भी तोड़ डाला। इस हमले में यूसुफ खान के साले सलमान का हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था, जबकि उनके चाचा को गंभीर चोटें आई थीं। अब दोनों ही ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। पठान परिवार के वकील का आरोप यह है कि बंगाल चुनाव की वजह से यूसुफ पठान के रिश्तेदारों को टारगेट किया जा रहा है। आज मुंबई की माजगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पठान के ससुर, साले और एक अन्य रिश्तेदार की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आज हमने बेल एप्लीकेशन कल किया था और कोर्ट को ये नज़र में लाया कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है तो हमें जेसी दी जाए। तो कोर्ट ने हमारी बात मान के हमको जेसी ग्रांट की। उसके बाद हमने बेल एप्लीकेशन किया। बेल एप्लीकेशन करने के बाद आज हमारी कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट्स हो गए। अभी ये रिजल्ट के लिए, ऑर्डर के लिए कल रखते हैं। ये मामला क्या है और यूसुफ पठान का नाम इसमें बार बार आ रहा है? देखो, ये मामला है कि शनिवार को रात को ये जो उनके यूसुफ पठान के रिलेटिव्स हैं और जो कंप्लेनेंट हैं उनके बीच में झड़प हो गई, जो एक बहुत ही मामूली चीज़ थी। हो सकता है इनके पीछे ना एक प्रॉपर्टी मैटर है या तो कोई लोग पॉलिटिकल एंगल भी ले रहे हैं। ये जानबूझ के छेड़ा गया, उनको उकसाया गया। अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं शायद, ये देखो एक एंगल है जिसके बारे में कंफर्म बताना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से ये हर जगह क्लिप घूम रहे हैं। एक शोएब नाम के शख्स पे कीचड़ उछल गया तो उसको सॉरी भी बोला, वो नहीं सुना। वो लकड़ा लेके मेरे भाई की कांच पे मारा, कार की कांच पे मारा। मेरे भाई के पीछे भाग के मेरे भाई को भी मारा। बोले मैं और मेरे डैड वहाँ पहुँचे, हम मेरे भाई को लेके जा रहे थे चौकी। उन्होंने, हम जैसे गेट के बाहर निकले, वहाँ से 8-9 लोग हथियार लेके हम पे अटैक किए। मुझे मारा, मेरे डैड को मारा, मेरे भाई को मारा, सब पे अटैक किया। मेरा ऑपरेशन हुआ। मुझे डॉक्टर ने कहा अभी ये इसे 1 साल जाएगा रिकवर होने में। मुझे स्टिचेस आए और स्टेपलर्स लगे और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। टीएमसी एमपी यूसुफ पठान के और जो पूर्व क्रिकेटर भी हैं, उनके जो ससुराल के जो कुछ लोग हैं, जो ससुर हैं, साला हैं, ये अभी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। आखिर क्या हुआ था मामला, किस वजह से ये इतनी बात आगे बढ़ गई कि गिरफ्तारी तक आ गई, आइए जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रताप निम्बलकर, जो लॉयर हैं फॉर द कंप्लेनेंट। सर, एग्जैक्टली ये इंसिडेंट हुआ कब का और कब का? सर, ये इंसिडेंट है मैडम, ये 18 अप्रैल का इंसिडेंट है। शाम का 9 बजे का वक्त का टाइम था। कंप्लेनेंट अपनी कार लेके आ रहा था, उसमें कुछ बाजू में कुछ खड्डा था, पानी था। वो पानी से कुछ गिरा शोएब के इस पे, जो ये यूसुफ पठान का कोई रिलेटिव है। तो उसके गिरा तो उसको वो पॉइंट इतना एजिटेट हुआ उसको कि उसने बेसबॉल के बैट से वो कार तोड़ दी, विंडशील्ड तोड़ दिया पूरा उसने। फिर उसके बाद उसने बेसबॉल के बैट से स्टील रॉड्स के और 3 लोगों को बुलाया, जिसमें यूसुफ पठान जी के फादर इन लॉ भी थे और भी कोई रिलेटिव्स थे। उन्होंने आया और उन्होंने असॉल्ट किया है और असॉल्ट में उसमें कंप्लेनेंट को और 2 विक्टिम्स है जिनके हाथ को फ्रैक्चर हुआ है और मसीना हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी कितने लोग एडमिटेड हैं? अभी फिलहाल एक एडमिटेड है, सलमान नाम है उनका, वो एडमिट है अभी। और बाकी के लोगों को किस तरह की इंजरी? एक को हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, फिंगर्स में फ्रैक्चर्स हुए, तो वो ही इज डिस्चार्ज, बट एक है वो एडमिट है अभी। लेकिन जैसे लाठीचार्ज हुआ, मतलब लाठियों से मारा, बेसबॉल से मारा, गाड़ी भी तोड़ दी, क्या इसमें सब लोग इन्वॉल्व थे यूसुफ पठान के परिवार के लोग? इसमें क्या हुआ है, ये जो सारा इंसिडेंट है ये सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर केस है, इसमें कोई एलिगेशंस, फॉल एलिगेशंस करने का सवाल ही नहीं है। सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा है कि 4 लोग, जो 4 अक्यूज है इसमें, और एडिशनली 2-3 लोग ये असॉल्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं, इनके पीछे भाग रहे हैं। जो कंप्लेनेंट और विक्टिम भाग के जाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्डिंग में अंदर, उनके पीछे भी जा रहे हैं। ये भी सारा चीज दिख रहा है। तो ये लोग